राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल से श्याम क्यूट बेबी में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में पापानकुशा एकादशी व्रत पूजा विधि कथा और महत्व बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप की एंड तक जरूर देखिए। पापानकुशा एकादशी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण एकादशी है। मुख्य रूप से वैष्णव समुदाय के लिए इसे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह दिन ब्रह्मांड के रक्षक भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त लोग विष्णु जी के सभी रूपों की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग के रास्ते खुलते हैं। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता है। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे सर्वोच्च नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान की आने वाली 10 पीढ़ियों को भी मिल जाता है। पापानकुशा एकादशी का महत्व क्या है? जो इस पापानकुशा एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। भगवान विष्णु को मानने वालों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। रीति रिवाजों के अनुसार इस व्रत को रखने वाले कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है और इसे पाप से मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। इस पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछते हैं। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों साल की तपस्या से जो फल नहीं मिलता है वो फल इस एकादशी को व्रत करने के मात्र से मिल जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। कृष्ण जी बताते हैं कि इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु का दान कर सकता है। व्रत करने के साथ दान करने से इस व्रत का उस व्यक्ति को पूर्ण फल मिलता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन दौलत, अच्छा परिवार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य मरता है उस व्यक्ति को नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है, बल्कि वह सीधे ही भगवान के धाम में जाता है। पापानकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत में रहा करता था। उसने अपने जीवन में सिर्फ दुष्टता भरे कार्य ही किए, कभी भी उसने अच्छे काम नहीं की। उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों में यमराज अपने एक आदमी को उस शिकारी को लाने के लिए भेजते हैं। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। वो अंगारा नाम के एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे मदद की गुहार करते हैं। वो ऋषि मुनि उसे पापानकुशा एकादशी के बारे में बताते हैं। उसे बोलते हैं कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ रखे। उस दिन भगवान विष्णु की आराधना करे। क्रोधना पापानकुशा एकादशी व्रत को पूरी लगन और विधि विधान के साथ रखता था। इस व्रत को रखने के बाद क्रोधना के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति मिल गई। पापानकुशा एकादशी पूजा विधि बता देती हूँ। पापानकुशा एकादशी का व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक समय में सूर्यास्त होने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर इस व्रत को अगले दिन एकादशी समाप्त होने तक रखा जाता है। दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल एवं मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भक्त लोग कठिन उपवास भी रखते हैं। कई लोग मौन व्रत भी रखते हैं। जो इस व्रत को रखते हैं वे सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं। फिर एक कलश की स्थापना करते हैं और उसके पास भगवान विष्णु की भी फोटो रखते हैं। यह व्रत दशमी शाम से शुरू होकर द्वादशी सुबह तक होता है। इस दौरान कुछ नहीं खाया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दौरान कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से गलत बातें नहीं निकले। वैष्णव समुदाय इस एकादशी पर भगवान श्री हरि को पद्मनाभा से भी पूजा करते हैं। उन्हें बेलपत्र, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल और अन्य पूजा का सामान चढ़ाता है।
कृष्ण के भक्त कान्हा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। अतः अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटते हैं। इस व्रत के दौरान भक्तों को दिन और रात में नहीं सोना चाहिए। उनको अपना समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिन भर वैदिक मंत्रों भजनों को गाते रहना चाहिए। रात को जागरण कर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाए। विष्णु पुराण पढ़े या आप सुन भी सकते हैं। इस व्रत को द्वादशी के दिन ही तोड़ा जाता है। द्वादशी के दिन व्रत को तोड़ने से पहले ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। इस व्रत को तोड़ने की रीति को पराना कहते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वे भी इस एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को आप भोज का आयोजन कर सकते हैं और गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। कई बार 2 दिन लगातार एकादशी होती है। ऐसे में एक ही दिन व्रत रखने को कहा जाता है। दूसरे दिन व्रत रखना सन्यासी, विधवा के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा जो लोग भगवान विष्णु को चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो 2 दिन अपनी इच्छा अनुसार व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्यामाश्याम परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को राधे राधे।